मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हम बेच दें। इस वीडियो में हम सिर्फ ना तो मोतीलाल की बात करेंगे बल्कि मिड कैप में जितने भी कैटेगरी में मिड कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं सबको एक बार देखेंगे, इनमें से किसको रिप्लेस कर देना चाहिए और किस फंड के साथ। तो अगर आपके पास ये फंड्स हैं और आप मिड कैप कैटेगरी में अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन स्टिल वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं एडवाइजरी दे रहा हूँ। ठीक है, एडवाइजरी के लिए चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टिल आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी नंबर्स के साथ, एनालिसिस के साथ, और आपके एडवाइज़र को अभी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कौन से फंड हैं जिनको बिल्कुल ही आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये रेड कलर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट 3 ईयर्स में एक बार भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। कौन से ने? टोरस, ये टॉर्स का म्यूचुअल फंड है जो। उसके बाद लास्ट फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप भी बहुत ख़राब रहा है। हीलियस को अभी नया नया आया है, बेशक इसने 27% क्योर रिटर्न दिए हों, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। वाइट ओक और ITI लास्ट 3 ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए हैं और ये अनबिलीवेबल सा है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड रहा है, लेकिन उसने भी लास्ट 3 सालों में कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। सेम चीज़ कोटक मिड कैप के साथ हुई है। जब से इनके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं ये उस लेवल का नहीं रह गया है। अब ये जो ब्लैक हो गए हैं मैं इनको वापस हटा देता हूँ ताकि आप कलर्स देख पाएँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रेड मार्क करता रहता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किन को हटाना है। महिंद्रा मिड कैप की अगर मैं बात करूँ फिर भी ठीक है, HDFC मिड कैप, बाकी सब ठीक है। नीचे फिर से SBI मिड कैप आ जाता है। बहुत से लोग मेरे से SBI के बारे में पूछते हैं तो 3 साल में एक भी बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं निप्पॉन, इन्वेस्को, आदित्य बिरला और मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में सब ने ऑलमोस्ट 2 बार तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ये 4 जो साथ में आते हैं इनमें से अभी किसी को आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। चारों अच्छा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है मोतीलाल आगे अच्छा करेगा ही। और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं टिकी हुई कि मेरे को उम्मीद है, नंबर्स और फैक्ट्स मैं पिछली बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, टाटा में भी आप बने रह सकते हैं, लेकिन बड़ौदा का अगर आपके पास है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे LIC का म्यूचुअल फंड है, इसको सेल कर दीजिए। यूनियन मिड कैप, PGM इंडिया मिड कैप, DSP मिड कैप, ठीक है, इस सब को चेंज कर दीजिए। और केनरा रोबेको को भी आप बदल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप अभी मत लेना, मिराई एसेट को लेने की ज़रूरत नहीं है। UTI भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन से म्यूचुअल फंड अभी तक ऊपर ठीक रहे हैं। महिंद्रा ठीक रहा है, HDFC ठीक रहा है, JM वैसे तो ठीक रहा है, बंधन ठीक रहा है, और उसके बाद नीचे 4 म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको 15, 16, 17, 18 नंबर्स पे दिखाए ये भी अच्छे रहे हैं। उसके बाद 4 म्यूचुअल फंड आपको और बताता हूँ, और उसके अलावा इस लिस्ट में जो भी फंड हैं आपके पास नहीं होने चाहिए। एडलवेस बहुत अच्छा है, एक्सिस ठीक ठाक चल रहा है, सुंदरम बहुत बढ़िया है, HSBC। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मिड कैप है तो सेल कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे हर कैटेगरी से हर तरीके के म्यूचुअल फंड को एक बार के लिए कंपेयर करूँ तो लॉन्ग रन में अभी भी रिटर्न्स किसके ज़्यादा है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के। लास्ट कुछ समय में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मोतीलाल ने, रिस्क के मामले में भी थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प बेकार है। रेशोज़ इसके थोड़े अच्छे नहीं हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ जिस फंड के रेशोज़ अच्छे नहीं होते वो ख़राब समय पे और ख़राब करते ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कब चेंज करना है, जैसे मैंने हमेशा से इन 2 फंड का एग्जांपल दिया है कि हमने PGM इंडिया मिड कैप से 2 साल में 72% रिटर्न निकालने के बाद इसको मोतीलाल से रिप्लेस कर दिया था और लास्ट 3 ईयर से ये रिप्लेस्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ 45% डिवाइड बाई 3 तो 15% एवरेज रिटर्न्स निकल के आए हैं। और इधर अगर मैं मोतीलाल की बात करूं तो यहाँ पे 87 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 29%, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है। अगर आप इसका मोतीलाल ओसवाल का रेगुलर प्लान भी ले लोगे तो भी 28%, अगर 1% भी हम माइनस कर दें तो भी आप ये देखेंगे, मैं कह रहा हूँ 2%, 3%, 4% कुछ भी माइनस कर दो, लेकिन ये रिटर्न 15% से तो ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये है हमारी सर्विसेज का कमाल कि हमें ये पता है कि किस प्राइस पॉइंट पे, किस जगह पे किस फंड को रिप्लेस करना है। और मैं कह रहा हूँ 10 सालों में से 8 बार भी अगर हम सही साबित होते हैं, क्योंकि देखो इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन 8 बार भी अगर मैं सही साबित होता हूँ तो आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5% का डिफरेंस आ जाएगा। अब जिन लोगों को लगता है 3 to 5% का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, हमने 80-90 हज़ार वाले पोर्टफोलियो पे चेक किया था, इसी वीक वीडियो चैनल पे होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
पूरा 1.5 करोड़ का फ़र्क आ गया था, ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ का। और अगर आपका 10,000 का भी पोर्टफोलियो है ना, तो भी लॉन्ग रन में 13 से 17 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे अभी मोतीलाल के अंदर आपको बने रहना है। और अगर मैं कंपेयर करूं, अब मैं क्यों बोल रहा हूं वो लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देता हूं। लास्ट 3 मंथ में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एडल्विस ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है, तो रिकवरी के मामले में थोड़ा सा स्लो रहा है। लेकिन मोतीलाल की बात करूं तो ये भी अपनी रिकवरी से दूर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 मंथ की, तो इसने थोड़ा सा टर्न अराउंड दिखाया है। यहाँ ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करके चल रहा है, और यहाँ के बाद अगर ये नीचे जाता है, दोबारा आप वैसी पोजीशन करता है जैसे ये 3681 से कर रहा है, तो इसको आपको सेल कर देना है। लेकिन अभी लास्ट चांस है, देना है। ये ब्लू लाइन अगर नीचे आई और 15 दिन भी ये नीचे टिकी, तो इसको बाय बाय कर दो। 8, 10, 12 महीने का समय बहुत होता है किसी फंड को देखने के लिए, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में। और जब टर्न अराउंड आने वाला है, टर्न अराउंड यानी कि यहाँ से अगर बुल रन में जाता है मार्केट, तो आपको अपने रिटर्न्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगला बुल रन का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हो, तो टाइम अपना पोर्टफोलियो को दो, नॉलेज दो। नहीं दे सकते तो एडवाइज़र हायर करो। मुझे हायर नहीं कर रहे, किसी और को हायर करो जो आपको अच्छा लगता हो। आपको होपफुली बहुत फ़ायदा हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।